परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी का ये गुलदस्ता आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। वह नगरी धन्य हो गई। कौन सी? हाँ, मुझे थोड़ा कम याद रहता है, इसीलिए क्या है तो आपसे पूछना चाहती हूँ बार बार। तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं हम? उस महावीर के समो शरण में चलेंगे कि महावीर प्यारे त्रिशिला दुलारे, महावीर प्यारे त्रिशिला दुलारे, 24वें अवतार नैया मेरे पार करो हो। महावीर प्यारे त्रिशिला दुलारे, महावीर प्यारे त्रिशिला दुलारे, 24वें अवतार नैया मेरे पार करो। उस परमात्मा महावीर का समो शरण लगा हुआ है। परमात्मा महावीर निरंतर कितने पहर तक देशना दी? 16 पहर तक भगवान महावीर ने देशना दी। और कहते हैं कि इस संसार के अंदर सबसे बड़ी देशना देने वाले कौन बन गए? परमात्मा महावीर। कोई 4 घंटे गा कर के रिकॉर्ड बनाता है, कोई दौड़ करके रिकॉर्ड बनाता है, कोई ऊपर से इस पहाड़ से उस पहाड़ छलांग लगाकर भी क्या करता है? रिकॉर्ड दर्ज करवाता है। कोई दौड़ने का, कोई बैठने का, कोई खाने का भी रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन भगवान महावीर ने, ये सब तो हम अभी सुनते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कितने वर्षों पहले रिकॉर्ड बनाया? 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जो रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड संसार में किसी ने भी नहीं बनाया। तो आइए, हमारा सबसे पहला पड़ाव, हमारी सबसे पहली मंजिल कौन सी है? सबसे पहला अध्याय कौन सा है? विनय। कहते हैं कि एक इंजीनियर जब मकान का नक्शा बनाता है, एक इंजीनियर जब मकान का नक्शा बनाता है, उस मकान के नक्शे में आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे वास्तुशिल्पी कुमुदलता जी महाराज यहीं पर बैठे हुए हैं और ये सबसे बड़े वास्तुशिल्पी हैं और हमारे घर के और सबसे 1 नंबर के मास्टरमाइंड, जिनका बीड़ में चातुर्मास है, महासती जी अक्षय ज्योति जी महाराज हमारे घर के मास्टरमाइंड और हमारे ये वास्तुशिल्पी। क्योंकि हमें तो सब काला अक्षर क्या है इनके बारे में बेस बराबर है, लेकिन इनसे हम जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तु वाला जब वास्तु बनाता है, किसी मकान का नक्शा बनाता है, तो कहाँ बेडरूम होता है और कहाँ लेटरिन, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन, जैसा वो आपको बताता है उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसी तरह से परमात्मा महावीर ने भी हमारे जीवन का एक नक्शा तैयार किया है, हमारे जीवन का एक नक्शा तैयार किया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सबसे पहली शिक्षा कौन सी है? विनय की। हमारे जीवन जीने का नक्शा बनाया है परमात्मा महावीर ने कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, और पहला नक्शा दिया है विनय का। विनय का मतलब क्या होता है? अपने से बड़ों के आगे झुक जाना, कि झुके शीश तो मिले आशीष। अहंकार जहाँ होता है, कहते हैं कि जिसका स्वभाव बुरा उसका हो गया चूरा। अरहम को प्राप्त करना है तो अहम का विसर्जन क्या होगा? करना होगा। अहम की अर्थी निकल जाएगी, उस दिन परमात्मा क्या हो जाएगा? मन खाली तो सिंहासन राजी। मन अगर खाली हो गया तो सिंहासन क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा। अगर एक बाल्टी में आप पानी भरना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बाल्टी को खाली करना होगा। खाली बाल्टी में ही पानी भरा जा सकता है। भरी बाल्टी में कोई पानी भर के दिखा दे तो 5 करोड़ का इनाम देते। भरी बाल्टी को नहीं भरा जा सकता, लेकिन खाली बाल्टी को ही आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो उत्तरा अध्ययन का प्रारंभ विनय से होता है। महावीर कहते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी पर आप अपना कदम रखें। तो मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए भी हमें विनय रूपी पहली सीढ़ी पर क्या रखना होगा? कदम रखना होगा। और जब विनय होगा तो इंसान कहाँ चला जाता है? विनय जीवन का मूल मंत्र है, विनय प्रगति का मूल मंत्र है। इंसान जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो, प्रेमचंद हो, गणधर हो,
चाहे तीर्थंकर हो, सभी के जीवन में क्या था? विनय कूट कूट कर भरा हुआ था। इतना विनय था, इतना विनय था, और वे सहजता से क्या है, सबके सामने पेश आते थे। और कहते हैं कि विनय होगा तो इंसान बहुत सारी प्रगति कर लेता है, और विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर विनय तो क्या हो गया, ओए काय झाला कुठे चाले, अरे बाप रे बहुत जोरदार है भाई, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, अरे भाई थोड़ा तो प्रेम से बोलो। किसी को कुछ मत दो, किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा प्रेम देना आवश्यक है। विनय, एक बात जरूर याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से तो हर आदमी को क्या होना चाहिए, जीना चाहिए। कभी भी स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। तो कहा है कि जीवन के निर्माण में विनय का बहुत महत्व है। कहते हैं कि ईंट के बिना मकान नहीं बनता है, उसी तरह से जीवन में विनय रूपी ईंट का होना, जीवन का मकान बनाने के लिए विनय होना बहुत आवश्यक है। और जहाँ जहाँ विनय होता है वहाँ वहाँ अहंकार खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि विनय धर्म आचार है, मानव का श्रृंगार है, विनय भाव से तुच्छ भी बन जाता सरदार है। विनय धर्म आचार है, मानव का श्रृंगार है, विनय भाव से तुच्छ भी बन जाता सरदार है। कितना सुंदर कहा। गुरु का, शिष्य का विनय गुरु के प्रति होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति, बहू का सासू के प्रति, और सेवक का मालिक के प्रति क्या होना चाहिए, विनय होना चाहिए। हर एक के प्रति विनय की भावना होगी तो हमारे जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। परमात्मा ने विनय भी कितने प्रकार का बताया, 2 प्रकार का। एक लौकिक विनय है तो दूसरा लोकोत्तर विनय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये लौकिक विनय है, और लोकोत्तर विनय है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। कहते हैं कि जो विनयी होता है वो सभा में सम्मान को प्राप्त करता है, और जो विनय नहीं होता है वो क्या होता है, अपमान को प्राप्त करता है। जिसके जीवन में विनय होता है वो जहाँ जाता है वहाँ गुले गुलजार हो जाता है, और उसके जीवन में अहंकार और एटीट्यूड होता है, वो आदमी एक न एक दिन क्या होता है, अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। तो शास्त्र में एक गाथा बताई है कि जहाँ सुई पुई कन्नी निकस जय सबो सो, एवं दुसीले परिणीय मुहरी निकस जय। जिस प्रकार सड़े कान की कुतिया हर द्वार से निकाल दी जाती है, उसी तरह अविनीत शिष्य भी हर जगह से क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तो हम अपने जीवन के अंदर प्रथम सीढ़ी पर चल रहे हैं। आज हमने पहली सीढ़ी पर पांव रखा है, और पांव भी संभाल कर रखना है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो एक्सीडेंट की क्या होती है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब घर में भी क्या हो जाता है, कभी बाथरूम में गिर गए तो क्या हो गया, सर को चोट आ गई, घर में पाँव मुड़ गया, अभी घर में मुड़ गया, अभी बाहर कहाँ जाओ। जो होना होता है वो अवश्य होता है। ये प्रारब्ध है, ये नियति है, और इस नियति को कोई भी क्या नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ नियति चलती है, और नियति से आप और हम क्या है, सब बंधे हैं। होनी कभी अनहोनी नहीं होती है। तो हम अपने जीवन के अंदर क्या सीखें, हर समय विनय, चाहे धर्म सभा हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, या देरानी हो या जेठानी हो, सबको एक दूसरे के प्रति विनय की भावना होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना, झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना। झुकने से मिलता है जीवन ये खिलता है,
झुकने से मिलता है जीवन ये खिलता है, तो फिर क्यों नहीं झुकना, बड़ों के आगे झुक जाना रे, बड़ों के आगे झुक जाना। मैं तो 10 बार झुक जाती हूँ, छोटे हैं ना भाई, और झुकना हमारा काम है। झुकना हमारे विनयता का, नम्रता का प्रतीक है और हमारी सम्मानता का प्रतीक है। तो आइए पहली शिक्षा विनय के माध्यम से कि पहले अध्ययन का प्रारंभ गुरु और शिष्य से होता है। गुरु और शिष्य का संबंध किसका संबंध होता है? चोली और दामन का संबंध होता है। गुरु के बिना जीवन नहीं चलता हमारा, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि एक गुरु और एक डॉक्टर अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है। डॉक्टर भी अच्छा मिलना चाहिए कि भगवान नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेज दे, कि भगवान नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेज दे, और डॉक्टर अगर नाराज हो तो भगवान के पास में क्या कर देता है? भेज देता है। इसीलिए गुरु अच्छा होना चाहिए और गुरु के साथ साथ हमें डॉक्टर भी अच्छा अगर मिल जाए। संसार में गुरु तो बहुत मिलते हैं, जगह जगह पर गुरु मिलते हैं, लेकिन महावीर जैसा सद्गुरु अगर किसी को मिल जाए तो हर व्यक्ति गौतम बन जाता है, हर व्यक्ति गणधर बन जाता है, हर व्यक्ति प्रभव बन जाता है, हर व्यक्ति एवंता बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि गुरु कैसा होना? महावीर के जैसा, और शिष्य किसके जैसा होना? ओनली फॉर गौतम स्वामी के जैसा, प्रभु के जैसा, गणधर के जैसा, इंद्रभूति के जैसा होना चाहिए, तो जीवन संवर जाता है। एक बार की बात कि नंदलाल जी महाराज ने, ध्यान से इस बात को सुनना, मैं जिन महापुरुषों की बात कर रही हूँ वो साधना के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए ऐसे मनुष्य की मैं बात कर रही हूँ जिसे सुनकर के आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। नंदलाल जी महाराज ने चौथमल जी महाराज से कहा कि तुम्हें वर्दी चंद जी महाराज की क्या करनी है? सेवा करनी है। अणाय धम्मो अणाय तवो तहती अंदाता, जैसी आपकी आज्ञा। वर्दी चंद जी महाराज थोड़े से मतलब दिमाग से क्या नहीं थे? सेठ नहीं थे। अब उनके साथ में कौन चले? कौन गए? जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज उनके साथ में चल रहे हैं और जहाँ जाते वहाँ लोगों से कहते कि ये मेरी सेवा नहीं करता है, ये मुझे बहुत तकलीफ देता है, मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं करता है। इस तरह से गुरुदेव ने इतनी सेवा करी उनकी, जैसी आज्ञा आपकी, जैसा हुक्म आपका, जैसा आप कहो वो स्वीकार है। इंगियागार संपन्न की भांति गुरु के हर शब्द को, वर्दीचंद जी महाराज के हर शब्द को सुनने का प्रयास करते और मन में एक ही आशा थी कि मेरे द्वारा कहीं इनकी असाधना नहीं हो जाए। मैं किसी छोटे संत की बात नहीं, मैं सर्वोच्च हिंदुस्तान के संत जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज की बात कर रही हूँ। 52 राणाओं को जिन्होंने प्रतिबोध दिया था, जिन्होंने जोधपुर शहर के अंदर 40 वेश्याओं को जैन धर्म का संदेश दिया और 12 व्रतधारी श्राविका बनाया, ऐसे मेरे गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज चल रहे हैं पीछे पीछे। होंगी आपसे, गुरुदेव चल रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कौन है? दिवाकर जी महाराज चल रहे हैं। एक दिन ऐसे ही, काफ़ी समय व्यतीत हो गया, एक दिन ऐसे ही बैठे थे दिवाकर जी, गुरुदेव वहाँ आगे बैठे। गुरुदेव कौन? वृद्धिचंद जी महाराज साहब। दिवाकर जी ऐसे बैठे हुए थे। वृद्धिचंद जी महाराज ने कहा, ए हटिया, फरमाओ अंदाता, क्या हुक्म है आपका? देख, बड़े प्यार से सर पे हाथ फेराया और कहा, देख तूने मेरे जैसे संत की सेवा करी है, तू मारा पीछे पागल हो गयो, आज सारी दुनिया थारा पीछे पागल हो जाएगी। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, कितना सुंदर आशीर्वाद दे दिया। दिवाकर जी ने अपना मत्था उन संत के चरणों में टेक दिया और तहती भगवान ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं कभी भी अपने आप में निरअभिमानी बनकर समाज की सेवा करूं। और कौन बन गए?
कि जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान। पाकर हीरा शिष्य तो बढ़ गए हीरा गुरु की शान, जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान, जैन दिवाकर गुरु महान। तहती अंदाता करके उनके शब्दों को सर पर ले लिया। और तो ऐसा विनय हमें कहाँ देखने को मिलता। कहते हैं कि गुरु चरणों में जो शिष्य समर्पित हो जाता है उसे इतना आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि भगवान रूठ जाए तो चलेगा, लेकिन कि सारा जग रूठे मेरे गुरु जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी न रूठे, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। कि सारा संसार उठ जाए तो चिंता मत करना, लेकिन अपने गुरु का साथ अगर है तो सारे संसार में आपके नाम का क्या मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। तो ये प्रथम शिष्य का प्रारंभ, प्रथम अध्ययन का प्रारंभ विनय से होता है। और हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए, विनय होना चाहिए। आइए दूसरा अध्ययन कौन सा है, हमारी दूसरी शिक्षा, दूसरा अध्ययन, दूसरा पड़ाव कौन सा है, परिसह। कहते हैं कि संयम के कठोर मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परिसहों का आना स्वाभाविक है। कहते हैं कि संत का जीवन 5 समिति 3 गुप्ती ज्ञान दर्शन चारित्र की मर्यादाओं से बंधा हुआ होता है, सीमाओं में रहता है, मर्यादाओं में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। सच्चे साधक के लिए परिसह बाधक नहीं परंतु क्या होते हैं, उपकारक होते हैं। परिसह का मतलब होता है आप बीती, यानी संतों के जीवन की कहानी मेरी जुबानी। हमने 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, कितना लंबा विहार करना पड़ता था, कहाँ कुछ मिलता कहाँ कुछ नहीं मिलता, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना, तो कभी वो भी मना। ऐसा जीवन मिलता कि गोचरी मिलती तो पानी नहीं, और पानी मिलता तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक कितनी बार गोचरी जाने का प्रसंग पड़ता। एक बार कहीं हम गोचरी लेने के लिए चले गए थे, किसी ने दरवाजा खोला कि हट्टी लट्ठी कट्ठी जमान पट्ठी कमार खानी थार कई हो गयो। क्या कहा, कोई छोटे से गांव के अंदर हम चले, उसकी भी कोई गलती नहीं, उसने सच कहा था कि तुम हट्टी लट्टे कट्टे जमान हो, पट्टे के पट्टे हो, तो तुमको कमाकर खाना चाहिए। उनकी बातों का मैंने बुरा नहीं माना, मैंने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया और परमात्मा के चरणों में क्या हो गए, हम भक्ति में लीन हो गए। तो ये ऐसा साधु का जीवन होता है, कभी सम्मान तो कभी अपमान, कभी बहुत ज़्यादा कोई प्रेम देता है और कभी कभी कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है। तो ये जीवन है। बस ये है कि संसार में सब नाराज हो तो चले जाए, अपना पुण्य, अपने गुरु, अपने प्रभु कभी नाराज मत होने देना। तो ये आप बीती कहानी है और साधु का जीवन है। कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, छोटे मार्ग पर चलना आसान है, पगडंडी पर चलना आसान है, लेकिन राजमार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और संत का जीवन कैसा होता है, एवरेस्ट की भांति होता है। एवरेस्ट पर चढ़ना कितना कठिन होता है, ये घर घर की कहानी है कि साधक तुझे परमात्मा ने एक मौका दिया है, अगर सहेगा तो मुक्ति को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। परिसह किसे कहते हैं, परिसह कितने, 22। परिसह किसे कहते हैं कि जिन्हें संभाव पूर्वक सहा जाए वही क्या है, परिसह है। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्षुधा तृषा शीत उष्ण डांस मच्छर चेल अचेल स्त्री चर्या निषद्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण फांस जल मेल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और दर्शन। परिसह कितने परिसह बताए, 22 परिसह बताए। और सहते चले जाओ। कभी कभी लोग कहा करते हैं, महाराज ये माला किसी को लिख के देते, पूछते महाराज ये माला कितने दिन करना, वे कि सारी जिंदगी करना। ओ बाप जी इतने दिन, वे क्यों, मुझे 38 साल में भगवान नहीं दिखे तो तुमको एक माला में दिख जाएंगे क्या।
38 साल में मुझे भगवान का दीदार नहीं हुआ, तो तुमको क्या एक बार कर्म गिनने से भगवान दिखेंगे? मैंने कहा अभी 700 साल तक तुम्हारी वेटिंग लिस्ट है। तो बताइए, क्योंकि कर्म को खपाने के लिए तपना पड़ता है। तपे तो कर्म खपे, ऐसा हमारी गुरुवरिया मालव सिंह कमलावती जी महाराज कहा करते थे कि जितनी साधना करोगे उतने परिपक्व बन जाओगे। तो कहते हैं ये साधु का जीवन है। कोई बड़े प्यार से बादाम का सीरा बेरा देता है, और कोई कि कोई बेरावे लूखी रोटी, कोई बेरावे घी ने पौड़ी, कोई तुन्हा खे दूल पातरिया, मत कर जो तेरी से जी, साधु समभाव राखो जी, साधु समभाव राखो जी। परमात्मा ने कहा, हे साधक तेरा जीवन संभाव का है, और संयम का मतलब है, परिसह का मतलब है, इसे संभाव पूर्वक तू जितना सहेगा उतने तेरे कर्म क्या हो जाएंगे? खप जाएंगे। त्यागना एक क्षितिज है और वासना एक जाल है। इस संसार के अंदर वासना ने कितना जाल फैला रखा, जहाँ देखो वहाँ वासना ही वासना मिलेगी। और इसीलिए जब भी हम पेपर में पढ़ते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ में रेप हो गया, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, तो संसार के अंदर कितनी वासना है। इसीलिए उपासना नजर नहीं आती है। जब वासनाओं को छोड़ेंगे तो उपासना की ओर क्या होंगे? अवश्य बढ़ जाएंगे। कहते हैं कि पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, माँ ने दीक्षा ली, पिता ने दीक्षा ली, और पुत्र ने भी क्या ले ली? दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में क्या करना पड़ता है? गोचरी जाना पड़ता है, घर घर। दीक्षा लेते ही हमें सबसे पहले गोचरी जाना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज को अहंकार बहुत है। अरे हमने तो अपना अहंकार उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन किसी के घर पात्रा लेकर खड़े थे। हमने अपना अहंकार उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन किसी के घर जाकर के हमने अपना हाथ फैलाया था कि इस पात्र में हमें क्या दे दो। कहाँ होता है अहंकार? अहंकार रखना गुनाह है, लेकिन स्वाभिमान से जीना किसी ने मना नहीं किया। चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, हर व्यक्ति को अपना स्वाभिमान रखना चाहिए, और स्वाभिमान से जीना हर इंसान का अधिकार होता है। पिता ने दीक्षा ली, माता ने दीक्षा ली, पुत्र ने भी दीक्षा ली। बड़ा सुकोमल, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर वह मुनि था, बड़ा नाजुक। माता ने कहा गोचरी लेकर के आओ। गया गोचरी लेने के लिए, घर घर गोचरी लेने के लिए गया। एक जगह गोचरी लेने के लिए गया। जैसे ही गोचरी ली और बोला कि मुझे जाने दो, मुझे जाना है, वह नारी कहती तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है जाने की, तुम तो क्या करो, यहीं रहो, तुम्हें किसी भी हालत में मैं नहीं जाने दूंगी। वह कहता है मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ रहने में मुझे फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम यहीं रहो, तुमको मुझे छोड़कर नहीं जाने का। देखिए, एक नारी भोजन देने आई थी और दे दिया दिल। क्या हो गया? एक नारी जो भोजन देने आई थी उसने अपना दिल उस संत को दे दिया। अब वो संत वहीं पर है। इधर वो माता इंतजार कर रही है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अभी तक मेरा लाडला मुनि नहीं आया। कौन इंतजार करती है? कि गली गली और द्वार द्वार पर ढूंढे रे दिन रातिया, हरनक करती फिरती आजा रे पुतरिया। गली गली और द्वार द्वार पर ढूंढ फिरे दिन रातिया। माँ इंतजार करती है। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए कि अभी तक वह आया नहीं है। हर गली में, हर कुचे में आवाज लगा रही है। ये कौन था? बेटा अरनक आ जाओ, बेटा अरनक आ जाओ, बेटा अरनक आ जाओ। ऐसा करते करते बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, किसी घर के नीचे खड़ा माँ आवाज लगा रही थी, और आवाज किसके कानों में पहुंची? पुत्र के कानों में पहुंची।
पुत्र विचार करता है कि हो न हो, ये आवाज़ तो मेरी माता की है। वह कहता है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, मैं निश्चित जाऊंगा। वह नारी कहती है तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, तुम तो मेरे जीवन साथी हो, अगर तुम मुझे ही छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन कैसे निर्वाह करूँगी। वो चाहे जमाने की दुनिया आ जाए मेरे सामने, चाहे जमाना बदल जाए, लेकिन मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। वह गया और जाकर के माता के चरणों में गिर गया, माँ मुझे माफ़ करना, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा तुमने ये क्या किया। माता मुझसे भूल हो गई, माता मुझे माफ़ करना। माँ मुझे ये धन दौलत वैभव अट्टालिका कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी गोद चाहिए। माँ ने कहा बेटा ये जिन शासन की गोद है, जो संयम तुमने लिया था वही वापस ग्रहण कर लो और क्या कर लो, अपने जीवन का प्रक्षालन कर लो। संथारा किया, तपती शिला पर सो गया, अणु अणु जलने लगा। हत संजय पाए संजय, वाय संजय काय संजय। हाथों पर संयम हो, पाँव पर संयम हो, निगाहों में संयम हो, चलने पर संयम हो, बैठने पर संयम हो, बोलने पर संयम हो। संथारा कर लिया, अणु अणु जल रहा है। और भूला राही घर आया, भटका पंछी नीड आया। जब भी उपसर्ग आए तो किसको याद करना, अरणक मुनि को याद करना। वह छोटा सा बालक संयम भी ले लिया और अपने कर्मों को खपा करके कहाँ चला गया, सिद्ध बुद्ध निरंजन और निराकार बन गया। जिनके शब्दों, जिस महावीर के मुंह से शब्द और जिनका नाम निकला, वह आत्मा क्या बन जाती है, सिद्ध या देवलोक की ओर प्रयाण कर जाती है, सिद्ध गति को प्रयाण कर गया। वह कुमार अरणक था। भूला राही घर आया, भटका पंछी नीड़ पाया। महावीर कहते हैं अप्पा चेव दम्मे यवो, अप्पा हु खल्लू दुद्दमो, अप्पा दंतो सुई होई, असीम लोए परथय। आपकी आंखों पर संयम होना चाहिए, आपके संपूर्ण इंद्रियों पर संयम हो तो ही वह संसार को क्या कर सकता है। मनो विजेता जगतो विजेता, जो मन को जीत लेता है वो सारे संसार को जीत लेता है। और महावीर कहते हैं कि इस वासना के जाल में मत फंसना, अगर वासना में फंसोगे तो दलदल में फंस जाओगे, और उपासना में चले जाओगे तो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे। महावीर ने कहा परिसह भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुकूल होता है और दूसरा प्रतिकूल होता है। अनुकूल परिसह तो सहे जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिसह क्या नहीं होता, नहीं सहे जाते हैं। कभी ठहरने के लिए जगह बहुत अच्छी, 4 महीने चौमासे में तो सब ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जंगल में आकर के कोई ये नहीं पूछता कि महाराज, मैं आपकी बात नहीं कह रही, एक जनरल बात है कि संतों का जीवन कैसा होता है। लोग बोलते महाराज क्या है, बस तो खाओ पियो मजा करो, आपको क्या तकलीफ है। अरे 1 घंटे की सामायिक करते हैं तो 4 बार घड़ी देखते हैं, है ना, कि कब सामायिक आएगी और माझी सामायिक आली कहाँ सांगा सांगा सांगा। अरे क्या सांगा, कितनी आपको उतावल रहती है, कितनी आपको जल्दी रहती है कि हमारी सामायिक कब आएगी। तो याद रखना कि एक छोटा सा चरित्र, आपका चरित्र कितना होता है, अल्पकाल का होता है, और संत का संयम आपका सामायिक होता है और हमारा चारित्र होता है। सामायिक छोटे समय की होती है और चारित्र क्या होता है, बहुत समय का होता है। कहते हैं कि शुद्ध भावों से चारित्र का पालन करे तो पहले देवलोक, दूसरे देवलोक और 12वें देवलोक तक आत्मा जा सकती है और निरंजन निराकार बन सकती है। तो हम अपने जीवन के अंदर अनेक कष्टों को पार करते हुए, परमात्मा ने कहा कि इसी तरह से तू कष्ट संकट को सहेगा तो तेरी आत्मा एक दिन निश्चित क्या हो जाएगी, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेगी। तो आइए ऐसे अरणक के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अनंत कष्टों को सह करके सिद्ध बुद्ध बन गए,